जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो आदमी कहाँ जाए न्याय पाने के लिए। जब कानून के रक्षक ही प्रताड़ित करने लगे आम जनता को तो कौन सुनेगा उनकी फरियाद। हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वालियर के थाना तिगरा की घटना। ग्वालियर के थाना तिगरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सौंजना में एक परिवार रहता है जिसकी पारिवारिक जमीन थी, जिस पर कि हिस्सा बंटवारा भी हो गया था और ग्राम पंचायत में पंचों ने भी लिख के दे दिया था कि ये जमीन इनकी है। बावजूद इसके कुछ दबंगों ने उनको नहीं करने दिया उनकी ज़मीन पर ही काम। जब वह लोग अपने प्लॉट पर काम कर रहे थे उसी वक्त कुछ दबंग आकर उनके साथ गाली गलौज करने लगे। जब उस गाली गलौज का विरोध किया उन लोगों ने तो की उनके साथ मारपीट। जब पहुंचे फरियादी थाने में टीआई साहब भी रिश्वत लेकर करने लगे उनके साथ मारपीट। उल्टा कर दिया मुकदमा दर्ज फरियादियों के खिलाफ। दूसरी पार्टी से 25,000 रुपये रिश्वत लेकर। हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा मामला ग्राम सौंजना का, जिसमें फरियादियों ने आरोप लगाया है कि टीआई थाना तिगरा ने 25,000 रुपये दूसरी पार्टी से लेकर हमें बेवजह फंसाया, जबकि हम फरियादी थे। हमारे साथ मारपीट की, उल्टा हमसे पैसों की मांग की। जब हमने पैसे नहीं दिए तो हमें 151 में फंसाकर बंद किया थाने में। अब देखते हैं हम पूरा घटनाक्रम विस्तार से। थाना तिगरा द्वारा फरियादी गणों के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें फरियादी को ही धारा 151 के तहत बंद कर दिया गया और जानवरों से भी बदतर हालत उनकी कर दी गई, मार मार के। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि फरियादी ग्राम सौंजना थाना तिगरा तहसील जिला ग्वालियर के निवासी है और वहां पर मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्रार्थीगण अपने जमीन पर काम कर रहे थे। वहीं पुलिस थाना तिगरा में भी उन्होंने यह जानकारी दी कि विवाद का कारण यह है कि पुश्तैनी जमीन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर भागोभाई कुशवाहा पत्नी गिरवर कुशवाहा के लड़के पीरू, विश्राम, सुनील और भतीजे हरपुल एवं प्रताप, जो कि वर्तमान में ग्राम टेलारी थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर में रह रहे हैं, वहां पर आ गए एवं वे लोग षड्यंत्र पूर्वक साजिश रचकर वहां आए थे और आते ही प्रार्थी गणों के साथ में गाली गलौज और मारपीट पर आमदा हो गए। साथ ही साथ लात घूसों से और लठियों से उन्होंने फरियादी की मारपीट की। परिस्थिति को देखते हुए फरियादियों ने 100 नंबर डायल किया तथा तदुपरांत संबंधित पुलिस स्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को लेकर संबंधित थाना तिगरा ले गई। यहां थाने पर दोनों पक्षों को बिठा लिया गया और फरियादियों की शिकायत ले ली, जिसका उल्लेख हम पहले आपको बता चुके हैं। तदुपरांत थाना प्रभारी विरोधी पक्षों से साठगांठ हो गई थाना प्रभारी की और थाना प्रभारी विरोधी पक्ष से अवैध धनराशि लेकर तुरंत छोड़ दिया उस विरोधी पक्ष को। फरियादी को कर दिया अंदर बंद। जब फरियादी ने कहा कि हम तो फरियादी हैं, हमें क्यों बंद कर रहे हो, हम तो शिकायत करता हैं, तो थाना प्रभारी का कहना था माँ बहन की गाली देते हुए कि बड़े कानून बाज बनते हो। अपने माँ तत्वों से कहा कि माँ बहन की गाली देते हुए कि इनको हवालात में बंद कर दो। उसके बाद थाना प्रभारी और फरियादी को हवालात में बंद कर दिया गया थाना प्रभारी के कहने पर। और रात को 10 बजे थाना प्रभारी शराब पीकर हवालात में घुसाया और पर्दा बंद करके चक्की के पट्टे हाथ में लेकर फरियादियों को कपड़े उतारकर नंगा करके मारा। उनको जब तक मारते रहे जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। जब फरियादियों के मिलने वालों ने जानकारी चाही तो थाना प्रभारी को आ गया और गुस्सा। उन्होंने फिर से उनकी पिटाई लगाना शुरू कर दी। कहा तुम नेतागिरी कर रहे हो,
तुम्हारे मिलने वाले हमें नेतागिरी दिखा रहे हैं। अब जाओ, तुम्हें 6 महीने तक कौन छुड़ाता है मैं देखता हूं। उसके बाद थाना प्रभारी मारपीट करने के बाद बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सिपाही को भेजा। सिपाही का कहना था कि 25,000 रुपये हो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। जब फरियादियों ने कहा कि आपको हमने पहले ही 5,000 रुपये दिए हैं जब आप आए थे हमारे पास खेत पर, फिर हम 25,000 रुपये क्यों दें? उसके बावजूद भी हमारे साथ मारपीट हुई। गुंडों ने तो हमारे साथ मारपीट की ही, साथ ही साथ आप लोगों ने भी मारपीट की, क्यों की? इतना सुनते ही थाना प्रभारी तिलमिला उठे और कर दिया बंद उन्हें 151 में। और थाना प्रभारी का कहना था कि सामने वाली पार्टी 30,000 रुपये देकर गई है, तुमसे तो हम 25,000 ही मांग रहे हैं। दे सकते हो तो दो, वरना सड़ो जेल में, देखता हूं कौन सा 30 मार खा के तुम्हें छुड़ाता है। यह कहकर थाना प्रभारी ने गेंदालाल सुल्तान सिंह पुत्रगण चंदन सिंह निवासी ग्राम सोंजनाथ थाना तिगरा को कर दिया बंद। दूसरे दिन उनकी जमानत हुई। जमानत पे वे बाहर आए और अपना दर्द लेकर भटक रहे हैं दर दर। कोई नहीं है सुनने वाला। शहर की सारी प्रेसों में वो चक्कर लगा चुके हैं, सारे पत्रकारों के पास घूमे आए, किसी ने नहीं दिया उनका साथ। कानून के हर चौखट पे नाक रगड़ चुके हैं, पर कोई नहीं सुन रहा है उनकी फरियाद। क्या हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि जो आम जनता को ही परेशान कर रहा है? क्या कानून में रिश्वतखोरी के अलावा और कोई काम नहीं बचा जो कि जनता को परेशान कर रहे हैं, मारपीट करते हैं फरियादी के साथ में और उल्टे पैसे मांगते हैं फरियादी से? जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और माफिया राज नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में पुलिस प्रशासन जो कि भ्रष्टाचारी की सारी सीमाएं तोड़ चुका है। हम आपको बता दें मुख्यमंत्री जी, पुलिस डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का, जहां पर आप एक आवेदन भी लेकर जाते हैं देने के लिए, तो कम से कम 500 रुपये का वजन उस आवेदन पर रखना पड़ता है। तो उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में लिया जाता है आपका आवेदन। तो सोचिए, इन लोगों के साथ इतनी मारपीट की गई है थाना प्रभारी के द्वारा, तो 25,000 रुपये की जो कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल मांगे होंगे थाना प्रभारी ने। नेशनल SRA न्यूज चैनल को ये लोग मिले IG ग्वालियर के दफ्तर में, ऐसे ग्राउंड पर, तब इन्होंने अपना दर्द किया बयां। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि जागिए मुख्यमंत्री जी और देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। न कानून के मुहाफिज, जो कानून के रक्षक हैं, वही कानून तोड़ रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। गरीब, बेसहारा, बेवजह जनता को कर रहे हैं परेशान। आप किसान हितैषी बनते हैं और यहाँ किसानों की टांगें तोड़ी जा रही हैं आपके कानून के नुमाइंदों के द्वारा। क्या कार्रवाई करेंगे आप थाना प्रभारी के खिलाफ? IG साहब भी नहीं मिले इन फरियादियों से, SP साहब भी नहीं मिले। CSP साहब को जब फोन लगाया गया तो उनका कहना था कि हम कार्रवाई करेंगे और देखेंगे, पर आज इस घटना को जब 4 दिन हो गए हैं तो आज तक कोई भी कार्रवाई थाना प्रभारी के खिलाफ नहीं की गई है। बल्कि गेंदालाल सुल्तान सिंह पुत्रगण चंदन सिंह ग्राम सोहना थाना तिगरा जो कि फरियादी थे, उनको और डरा धमका रहे हैं पुलिस कर्मचारी। उनके घर जाकर उनको उल्टा 2 साल के लिए बंद करने की दे रहे हैं धमकी। आइए सुनते हैं फरियादियों से वो क्या जानकारी दे रहे हैं फरियादी पूरे घटनाक्रम के बारे में, और बता रहे हैं कि किस तरह थाना प्रभारी ने रिश्वत लेकर की उनके साथ मारपीट और की पैसे देने की डिमांड। सोयना गांव सुल्तान चंदन सिंह। क्या परेशानी है आपको? मार दही प्लॉट के पीछे। किसने क्या मारी, नाम बताया उनका? ये TI साहब ने।
यही साहब ने गाँव भी मारा। हाँ, नहीं नहीं थाने वाले आके पर्दा बंद करके नहीं वो बहुत जाना मराई दे लातिन से पट्टिन से और नेतागिरी करते है ऐसे बहुत जाना मराई गई है। किस कारण से मराई दी आपको? क्या कारण था इसके लिए? पिलोट के चक्कर में पिलोट ने बिन ही काम लगाओ तो बिन पावती दई और पावती दई के तुम काम लगाओ या मैं बनाओ 2600 रुपया ले मुँह पे थे बिन दीमान जी ने 2600 रुपया ले बाकी बाद में हमने जो कही के वहाँ तुम काम करवा रहा हूँ उन्हें ईंटे मीटे सब डरा ली थी बाकी बाद में ने कही थी कि कोई रोके तो वो करियो मैं कहा 100 नंबर को फोन लगाइए तो हमने 100 नंबर को फोन लगाओ बाकी बाद हमने बिन्ने का चू नहीं और हमने ले गए मुँह के हम अंदर बंद कर रोका कौन ने आपको? रोका वो बिन्ने रोको हरपुल प्रकाश जी आए थे रोके पूरी पंचायत आई है बागों के मोड़े 4-5। तो फिर क्या मार पिटाई ज्यादा हुई आपकी वहाँ पे? मतलब प्लॉट पे मार पिटाई हुई क्या? नहीं थाने में ले जाके और वो पार्टी तो बाहर बैठी रही हमने हमला तो बंद करके और फिर शाम को 9 बजे 10 बजे के टाइम पे पर्दे बंद करके एक हॉल में और पर्दे बंद करके फिर इतनी मराई दी बिन्ने पट्टे और ये हालात में ऐसे न्यू कर करके नहीं अब हालात में मार दी जिनमें बहुत बुरी हालात में बंद रहते हम तब गाड़ी टीआई साहब की गाड़ी आई हम देख रहे सामू तो दूसरी पार्टी ये चिल्ला मत करे आप दारू पी गए रात में कहाँ आपकी चोट आई है? दिखाएंगे यार आप। बता दारू पी के मार दिए रात में की आई है सेम। ये देखिए इनके कहाँ चोट आई है और कहाँ लगी है आपके? तो आपने अभी ज्ञापन दे दिया? हाँ दे दिया और सुबह में गए उनके लिए देखो जी नींद नहीं जी सुबह उनके लिए मैं खाना लेके गया जी जी। तो मेरे से बोल रहे थे कि साले के वो लोग 25-30 हज़ार रुपया देगा तू 25 दे उनको छोड़ देगा नहीं हमारे पास पैसा कहाँ है ये पैसा ना तो जी आपको किसने बोला वहाँ पे? टीआई ने पैसा हमारे उनने 25-30 दे तो तुम 25 दो। टीआई साहब की गाड़ी आई थी बिना साफ ही में वो दूसरी पार्टी थी यार पैसा लेके और भागो के मोड़े थे साफ पैसा लाए के कहानी पता नहीं होने साफ भी खाली करेगा बाकी बात तो ही हम बुला ले एक करेगा ना फिर मराई रही है मना गाड़ी करे पुलिस वाले करे आप लात धरने से और टीआई ने सेम पे नीचे डाल के नहीं यार वो घंटे दिया तो मैं वो चक्र हो तो हमारे वो चकार हो तो ये पुलिस वाले ने लात धर ली तब टीआई साहब ने मार दिया टीआई सेम। एक बार अपना नाम, थाने का नाम, गांव का नाम बता दीजिए दोबारा। ज्ञानालाल कुशवाहा सुल्तान चंदन सिंह थाना तेगरा का ग्राम सोहेना टीआई साहब का नाम मालूम है आपको? वहाँ पे टीआई साहब का नाम मालूम है? दीवान साहब का टीआई साहब का? टीआई कुशवाहा है वो अवधेश कुशवाहा तो 4-5 और आते वो तो पुलिस वाले सभी है सब खड़े हैं चारों तरफ। तो आपसे क्या पैसे से मांग रहे हैं? हाँ पैसा मांग रहे थे वो जो कह रहे तो जेल भेजा के छोड़ो 6 महीना जमानत नहीं होगी ऐसा केस लगाते हैं तुम तो जीवन में तुम सत्ती रहेंगे 307 लगा दूंगा मैं शिकायत दूंगा वो कर दूंगा बहुत मार हालात में बंद थे हम दारू पी के मार दी टीआई कर रहे तुम पे ये केस लगाऊंगा मैं सोच नहीं पाएंगे तुम लोग। तो अभी आप कैसे आए फिर? अभी वहाँ से 1 मिनट दोबारा बोलिए ना। जमानत कराइए 151 जमानत कराई है आपने? जमानत कराइए तब छोड़िए छोड़ तो जो करे जेल ही ले जाएंगे हम बहुत जल्दी कर रहे थे वो तो हम तो ले जाएंगे पर बड़ी जल्दी मैं वकील करके जल्दी कराई और बहुत ही जल्दी लेडी लाई रही है जेल ले जा रहे थे नहीं बैठ गए हम तो मतलब मुश्किल से छोड़े जी और फिर जेल भेज रहे सीधे। तो अभी कुछ फैसला मतलब आपके पक्ष में कुछ नहीं हुआ ना अभी? कोई फैसला नहीं हुआ हमारे पक्ष में। वो क्या नाम है इनके उंगली काम ना कर रही है। अच्छा ध्यान धरिए सब अच्छा उंगली काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी? उंगलियां काम नहीं कर रही बहुत बैठ हमारे कर आप चक्की की हाँ होती है। हाँ। ऐसी बुरी होगी तो क्यों? अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें।